सीतापुर पुलिस स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है जब दो शातिर अपराधी उनकी गिरफ्त में आए हैं। ये अपराधी ना ऑटो लिफ्टर तो हैं ही, साथ में बात करते हुए राहगीरों का ये मोबाइल भी छीन लिया करते थे। तो क्या पूरा मामला है, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे और कैसे आज गिरफ्त में आए हैं, पूरे मामले की जानकारी के लिए हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे आई इंडिया के एडिटर चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, बता दें कि सीतापुर और लखीमपुर वासियों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी वाली खबर है, जिसको आज शहर कोतवाली और स्वाट टीम ने एक बरामदगी की है। एक ऐसे गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल पर बात करते हुए उनके मोबाइलों की छिनैती कर फरार हो जाया करते थे। और ये बाकायदा यही नहीं, ये बाइकों की चोरी कर लिया करते थे, जिनके नंबर बदल कर नंबर प्लेट और उसको बेच दिया करते थे। ऐसे गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा है, जिनके पास से बेस जो कहते हैं कि हजारों रुपए कीमत के जो आज के फोन आ रहे हैं, वो 15 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं और 8 बाइक जो चोरी की थी वो बरामद हुई हैं। तो ये बरामदगी दर्शाती है कि ये गिरोह के सदस्य कितने शातिर थे, कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस अब इसी बात का पता लगा रही है कि इस गिरोह में कितने और सदस्य हैं, इस गिरोह का मुख्य सरगना कौन है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने और सुनने को मिलता था कि लोग और खासकर जो वृद्ध होते थे वो मोबाइल पर बात कर जा रहे होते थे और इतनी देर में ही बाइक सवार उनसे मोबाइल छीनकर फरार हो जाया करते थे। तो ये कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर सनसनी भी फैला दिया करते थे। हालांकि इसके पीछे पुलिस का भी एक बड़ा कारण दोष निकल करके ये आ रहा है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस FIR ही नहीं लिखती थी ऐसी घटनाओं की। लेकिन जो गिरोह के दो सदस्य पकड़े गए हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कि ये सनी यादव पुत्र राम प्रसाद, ये निवासी भगवंतपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर है, और इसके अलावा जयशंकर पुत्र कालिका प्रसाद, ये निवासी न्योदिया थाना मिश्रिक सीतापुर पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं, जिन्हें चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 15 वो छीने हुए मोबाइल बरामद किए हैं। ये ऑटो लिफ्टर ऐसा गैंग है जो कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इनके विरुद्ध सीतापुर और लखीमपुर में अगर बात करें तो कई मामले दर्ज हैं, और जिस पुलिस टीम ने ये बरामदगी की है उसमें सीतापुर शहर कोतवाली की जो पुलिस टीम रही वो उप निरीक्षक उग्रसेन सिंह हैं, दिनेश कुमार हैं, हेड कांस्टेबल फैजान खान हैं और कांस्टेबल चंद्रवीर, देवेश यादव, कुलदीप कुमार। इसके अलावा स्वाट टीम जो सर्विलांस की टीम है उसके प्रभारी हैं जो सत्येंद्र विक्रम सिंह और कांस्टेबल उमेश मिश्रा, रवि वर्मा, आनंद कुमार, अनुराग पांडे, सुमित राघव और राहुल कुमार, ये इस टीम ने ये बरामदगी की है। आज इसकी बाकायदा जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित, उन्होंने शहर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CO सिटी पीयूष कुमार सिंह और शहर कोतवाल TP सिंह, इसके अलावा महिला कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पूजा की मौजूदगी में पूरी बात की जानकारी मीडिया को दी है। इनके शातिरपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जो मोबाइल बरामद हुए हैं 15 जो छिनैती के मोबाइल थे, जो लोग बात कर जा रहे होते हैं उसी दौरान ये छिनैती कर लिया करते थे, छीन लेते थे। इनके पास से पूर्व में भी लखीमपुर में 124 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने ये सनसनीखेज जानकारी भी दी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की घटनाओं को ताबड़तोड़ अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी अब चुनौती है कि पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करे और तह तक जाए, इनके गिरोह में कितने सदस्य हैं उनका भी खुलासा करे, और चोरी की जो बाइकें थी ये जब चोरी करते थे किसको बेचते थे वहां तक जाना भी चुनौती रहेगा, और पूरे गैंग को पकड़ना भी इनके लिए चुनौती रहेगा। और आपको बता दें कि इस बारे में जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने जानकारी दी है वो भी दर्शकों को सुनाते हैं कि ये किस प्रकार का शातिर गिरोह था। आइए सुन लेते हैं। जनपद सीतापुर की जो स्वाट और सर्विलांस की टीम है और कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा ये दो ऐसे अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है जो अच्छे ऑटो लिफ्टर्स हैं और मोबाइल स्नैचिंग के भी अपराध में लिप्त हैं। ये दोनों अभियुक्त जो है जनपद सीतापुर के ही रहने वाले हैं।
अभियुक्त जो सनी यादव है ये इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र रहने वाला है और एक जयशंकर जो है वो मिस्त्री थाना क्षेत्र रहने वाला है। अब तक जो जानकारी इकट्ठा हुई हमारे पास, इनके खिलाफ जनपद सीतापुर लखीमपुर खीरी में दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त सनी के खिलाफ 8 और जयशंकर के खिलाफ 4 अभियोगों के दर्ज होने की बात अब तक सामने आई है। कितनी मोटरसाइकिलें बरामद हुई, कितने मोबाइल बरामद हुए? इनके पास से जो है 8 मोटरसाइकिलें और 15 मोबाइल बरामद हुए हैं। ये मोटरसाइकिल को जो है चोरी करने के बाद उसकी नंबर प्लेट बदल दिया करते थे और मोबाइल स्नैचिंग का भी अपराध करते थे। सर, इनका कोई गैंग है या और भी कई लोग इसमें शामिल हैं? अब निश्चित रूप से जो 2 लोग पकड़े गए हैं ये तो गैंग हो ही गया। एक से अधिक आदमी अगर साथ मिलकर अपराध कर रहा है तो वो गैंग है। अब गैंग के सदस्यों की संख्या और कितनी हो सकती है वो उनसे पूछताछ हो रही है और भी आगे जानकारी होगी, उसके आधार पर पता लगाया जाएगा। और जो भी इसमें और लिप्त लोग होंगे उनके खिलाफ भी हम लोग अपनी टीम लगाए रखेंगे और हम समझते हैं उनको पकड़ने में भी हम कामयाब होंगे। फिलहाल इनके कब्जे से जो बरामदगी हुई है वो एक अच्छी बरामदगी है और एक अच्छा आपराधिक इतिहास इनका है और 2 जनपदों में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत होने की बात आई है। ये जितनी रिकवरी हुई है ये जनपद सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जो इनके चोरी किए हुए मोबाइल और मोटरसाइकिल हैं वो बरामद हुए। तो उदय, आपने सुना पूरी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित जो है वो दे रहे थे। जो ये ऑटो लिफ्टर गैंग है जो बाइकों की चोरी करता ही था, 15 मोबाइल जो छिनैती के बरामद हुए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे थे। और इनके पास से जो बाइकें बरामद हुई हैं उदय, उसके बारे में भी आपको बता दें। जो पैशन प्रो है एक गाड़ी वो बरामद हुई है, एक स्प्लेंडर, एक प्लेटिना, एक और स्प्लेंडर है और पैशन प्रो है। यही गाड़ियां, एक अदद पल्सर भी इनके पास से बरामद हुई है। तो इस तरीके से जो बाइकें बरामद हुई हैं ये सब चोरी की हैं। अब इनका पता लगाया जा रहा है कहां से चोरी हुई थी, किसकी गाड़ियां हैं। तो ये भी पुलिस के सामने चुनौती रहेगा। फिलहाल पूरे गैंग तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती बन गया है। जी बिल्कुल चुनौती है। और पिछले दिनों अगर बात करें तो शहर में इस तरीके की कई घटनाएं सामने आई थी जब राहगीरों से उनके मोबाइल छीन लिए जाते थे। बात करते समय ही वो कान में बात करते हुए जा रहे हैं और ये अपराधी उनका मोबाइल छीन के भाग खड़े होते थे। लेकिन सामने जैसा कि आपने बताया ये भी निकल के आया कि इन घटनाओं की जब तहरीर लेकर के पीड़ित जाते थे तो उनकी मुकदमा उनका नहीं लिखा जाता था और पुलिस बड़ा हल्के में इस मामले को लेती थी। लेकिन आज जब ये 2 शातिर अपराधी उनकी गिरफ्त में आए हैं तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए और वो भी हैरान रह गई इनके अपराध करने के तौर तरीके को देखकर। अब उसके सामने चुनौती है इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ करने की। फिलहाल पुलिस जुटी हुई है इस कवायद में, इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के आधार पर अब गैंग के लीडरों तक या फिर गैंग इनके कहां कहां सक्रिय हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, पूरा इनका खंगालने में कुंडली पुलिस जुटी हुई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।